हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। और आपके बेटा सीए फाउंडेशन जो अटेम्प्ट है मई 23 उसकी प्रिपरेशन चल रही हो एक नंबर की, और उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए बेटा अपन लेकर आए हैं 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस लॉ। बहुत ध्यान से, बहुत प्रिसाइजली आपको ये वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प देगी आपके एग्जाम को डील करने में, आपके एग्जाम को पास करवाने में। राइट, अभी अपन जो है बेटा स्पेसिफिकली आज जो है बात करें सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ के एग्जाम के लिए। ठीक है, बिजनेस लॉ के एग्जाम के लिए रफली 30 डेज बचे आपके। ठीक है, और आपका जो प्रिपरेशन है वो जैसा भी हो, पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो 30 डेज की स्ट्रैटेजी है बिजनेस लॉ में पास होने की, ये किसके लिए है? सर, मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में टारगेट कर रहा हूं उन बच्चों को बेटा जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा ही खराब भी नहीं है। मतलब मैं लेके चल रहा हूं, आपने पूरे साल अपनी कोचिंग है जहां पे भी पढ़ा तो है, लेकिन अभी आपको लर्न करना है और आपको समझ नहीं आ रहा सर लर्न कैसे करें, क्योंकि कंटेंट बहुत ही सारा होगा। उन बच्चों के लिए मैं डील कर रहा हूं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो बच्चे बेटा पूरी मेहनत से इनिशियली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स के लिए टारगेट करना है और आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो अभी बीच में या थोड़ा बिलो एवरेज है और जिन्हें थोड़ा एक डायरेक्शन की हेल्प चाहिए कि सर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दो कि पहले स्पेसिफिक चैप्टर्स कौन से हैं जिन्हें हम टारगेट बना के चले, ताकि हमारे लॉ में 50 प्लस तो सिक्योर हो जाए। ठीक है, मैं ऑन एवरेज लेके चल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा ये करके आपके 80 नंबर 90 नंबर आएंगे। ठीक ठीक, अगर आप कर लोगे बेटा आराम से 50 प्लस का वेटेज आप स्कोर कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो भाई सीधी सी बात है, 50 प्लस बिजनेस लॉ में स्कोर करने के लिए बैल बुद्धि वाला काम मत करना भाई, भसड़ में मत चले जाना। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ देंगे आज तो। बहुत प्रिसाइजली सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, उनके अलावा जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, उसको मत सोचिए उसके बारे में। बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ 50 मार्क्स स्कोर करने हैं और 50 मार्क्स के लिए आप बहुत लिमिटेड टॉपिक भी पढ़ोगे, तब भी आप आराम से बहुत प्यार से क्लियर आउट कर दोगे। बस दो चीजों का ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको प्रिसाइज टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरी चीज, आपको बिजनेस लॉ के पेपर में इनिशियल लेवल से ही राइटिंग की स्पीड को मेंटेन करना है, ताकि आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो पाए। और मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं हूं कि आपको पूरा पेपर आता हो बेटा, सीधी सी बात। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, देखो मेहनत करिए, तब तो ये वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी चले जाओ। लेकिन अगर आप बीच में कहीं स्टेज हो, बिलो एवरेज हो, मैं चाहता ही नहीं हूं आपको 100 में से 100 मार्क्स का आए, मैं चाहता ही आपको 80 नंबर का आए, ताकि आप 3 घंटे के पेपर में आराम से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करें, जिसमें से आपके 60 to 70 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्टिव टॉपिक ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ बेटा। 30 डेज की स्ट्रैटेजी बिजनेस लॉ के लिए सीए फाउंडेशन। अब आपको बताऊंगा सीए फाउंडेशन का आपका पेपर नंबर 2 है, जो पूरा सब्जेक्टिव रहता है 100 मार्क्स का, वो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन होगा। ये होगा एक पोर्शन, 60 मार्क्स का पूरा वेटेज रहता है, और बीसीआर वाला पोर्शन होगा जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स, 60 और 40 मार्क्स। अब इस 60 मार्क्स में से टोटल 5 एक्ट है, लेकिन मैं आपको सेलेक्टिव बता रहा हूं, सेलेक्टिवली सिर्फ 3 एक्ट पे फोकस रखो। एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा इन 3 एक्ट को अगर आपने ढंग से टाइम दे दिया तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सर कंपनीज एक्ट का क्या? बेटा देखो, कंपनीज एक्ट मैं पहले बता रहा हूं, इंटर के लिए कंपनीज एक्ट सबसे बड़ी कोर है, मैं बोल रहा हूं खुद। लेकिन भाई इंटर में आपको बाद में प्रॉब्लम गई, पहले फाउंडेशन लिए इंटर में जाना तो पड़ेगा। तो अभी के लिए स्ट्रैटेजिकली अगर आप चलो तो भाई कंपनीज एक्ट की वेटेज होती है 10 से 12 नंबर। भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आता है एलएलपी एक्ट। भाई एलएलपी एक्ट आएगा 5 नंबर का, उसमें भैया मत्था पच्ची मत करना, आपको रटना ज्यादा पड़ेगा। 5 नंबर मुझे लगता नहीं है इतना पढ़ने के लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप जिस पोजीशन पे हो, 30 डेज आपके पास है, आपको चारों चैप्टर चलाने। एलएलपी और कंपनीज एक्ट को छोड़ना एक वाइज, एक करेक्ट डिसीजन रहेगा, ट्रस्ट मी। और आप स्पेसिफिकली फोकस करिए कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप पे। कॉन्ट्रैक्ट की अगर आपसे बात करूं, ये 60 मार्क्स की जो वेटेज है ना, 60 मार्क्स की वेटेज आपकी, पहले मैं बता दूं, इसमें से पेपर आता है 72 मार्क्स का। आपको पता होगा बेटा एक क्वेश्चन आपको स्किप करना होता है, तो 72 मार्क्स में से आपको अटेम्प्ट करना है 60 मार्क्स का।
अब स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 22 नंबर का, इसमें से पता है 2 पार्ट होते हैं। 10 मार्क्स के जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 4 या 6 5 ऐसे करके 2 क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और रिमेनिंग जो 12 मार्क्स है वो होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। 22 नंबर एक एक्ट पढ़ के क्लियर, थोड़ा बड़ा है बट क्लियर हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 16 मार्क्स में से बेटा 6 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के, 10 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की भी वेटेज 60 मार्क्स है, और 16 में से 6 मार्क्स फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 10 मार्क्स फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन। देख रहे हो बेटा, अगर आप समझो यार 22 16 16 16 प्लस 16 हो गया कितना, ये हो गया 32, और ये कितना हो गया 22, 54 मार्क्स। 54 मार्क्स जो है आपके सिर्फ 3 एक्ट लेके आ रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप और सॉरी पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और सोगा, इन तीनों को ढंग से कर लो, 54 मार्क्स डन। कंपनीज एक्ट आगे जाके बहुत हेल्पफुल है, बट अभी के लिए इनिशियली जब आपको पास होने की स्ट्रैटेजी चाहिए, इग्नोर करो एलएलपी को, इग्नोर करो, 3 टॉपिक को जम के पकड़ लो, लेकिन पकड़ना ऐसे है भैया, कोई भी क्वेश्चन आने ना टेंशन नहीं होगी, फिर आपको पूरा लंबा पूरी बुक नहीं पढ़नी, आपको स्पेसिफाइड पार्ट पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना अच्छे से। और रही बात 2 चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे पूरा का पूरा एक्ट अपलोडेड है फुल एकदम डेप्थ में विद हैंड रिटन नोट्स। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, बेटा 70% जो पार्ट है वो अपलोड हो चुका है, इनिशियल सारे आगे के चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, पीछे वाला पार्ट चल रहा है, राइट। तो ये सारे अगर आप पढ़ोगे आराम से, ये भी हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा अवेलेबल है। और पार्टनरशिप सिंपल सा है भाई, मेरे से अच्छे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो बेटा। ये मैं फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा, बट अभी करंटली मेरा फोकस कॉन्ट्रैक्ट में ही है, उसको कंप्लीट करवा रहा है। तो यहाँ पे तीनों चैप्टर्स आपको कर सकते हो अच्छे से, 54 मार्क्स आपके यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे, इनकी वेटेज। अब ना करते थे 54 में से भी मैं बहुत माइनर लेके चल रहा हूँ, बहुत माइनर भाई मैं लेके चल रहा हूँ 35 मार्क्स तो आप स्कोर कर दोगे। 54 इन तीनों को पकड़ोगे, 54 में से अगर आप बहुत ऑन एन एवरेज होता ऊपर से भी पढ़ते हो, 54 का अटेम्प्ट करोगे भाई 30-35 तो लेके चलोगे कि 30-35 नंबर आ जाए, समझ लो बात। उसके बाद आता है बीसीआर कोड। ये पोर्शन तो भैया मेरा फेवरेट है। क्यों सर? मैं एलएलपी को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ भैया, एलएलपी में कहाँ माथा बच्ची कर रहे हो सर, बीसीआर में आइए ना। सबसे पहले बीसीआर का कम्युनिकेशन, छोटा सा चैप्टर 4-5 पेज का, मतलब अगर उसमें कंटेंट समराइज करोगे 4-5 पेज का चैप्टर है, उस छोटे से चैप्टर में आपको 6 मार्क्स की वेटेज मिलेगी। और 6 भी कैसे, पता क्या, ये क्वेश्चन आएगा 2 + 2 + 2 + 2, 4 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 8 नंबर का, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओ। एलएलपी करोगे एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, आता होगा तो करोगे, अदरवाइज 0। लेकिन यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ोगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने 2 भी कर लिए, तो भाई 6 में से 4 नंबर तो मिलेंगे ना। यही स्ट्रैटेजी है, दिस इज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा भैया, स्मार्ट वर्क चलना पड़ेगा। बीसीआर में सबसे पहले कम्युनिकेशन निपटाओ 6 नंबर का। अगला जो सबसे सिंपल टॉपिक है, बच्चे ना अनसीन पैसेज पकड़ लेते हैं, भैया मत पकड़ना, आधा घंटा यूं निकल जाएगा पेपर में, पता नहीं चलेगा, बात के लिए छोड़ देना। पहले वो टॉपिक उठाओ जो छोटे हैं, जल्दी होंगे और मार्क्स आपको ज्यादा देंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन के 2-2 नंबर के भाई, हाफ मोस्ट पहले 3-3 4-4 लाइन लिखनी है आंसर में, फटाफट कम्युनिकेशन 6 मार्क्स का डन करना। सेकंड टॉपिक जो आपको करना है बेटा वो है नोट मेकिंग और समरी। भाई कोई आंसर ऐसा नहीं कि कोई आंसर सही है कोई आंसर गलत है, बस आपको सिस्टमैटिक एब्रीविएशन देनी है और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है, समरी को अपने वर्ड्स में लिखना है, शॉर्ट वे में लिखना है और मामला हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन डन कर लो 6 मार्क्स का, नोट मेकिंग एंड समरी डन कर लो 5 मार्क्स की, 100% आएगी। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी अगर आपको पता हो बेटा, प्रेसी भी एक टाइप की समरी होती है। आपने हेडिंग दी, पूरे बड़ा सा आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको 1/3 पोर्शन में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उसकी लैंग्वेज नहीं उठानी। 100 वर्ड का है तो 1/3 लगा लो, 33 वर्ड्स में उसको पूरा समराइज करके लिखना है, वही प्रेसी होता है। एक पैराग्राफ में आपके 5 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, नोट मेकिंग और समरी प्लस प्रेसी हो गया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो 100% आएगा वो आएगा आर्टिकल और रिपोर्ट का। बहुत सिंपल है, 11-12 से आप करते आ रहे हो, तो हो सकता है ये दोनों आ जाए अलग अलग 10 नंबर, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इन दोनों में से जनरली देखा गया एक ही आता है, राइट। तो 5+5 करके रखा हुआ है, हम मोटा मोटा से 5 ही कंसिडर करेंगे। और ये करने के बाद लास्ट में आप जाएंगे अनसीन पैसेज पे। देखो है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तभी मैंने इसे लास्ट प्रायोरिटी में रखा है। पेपर जब सॉल्व करोगे पहले ही क्लियर कर रहा हो,
3 घंटे का जो पेपर है उसे डेढ़ की उसमें डिवीजन करना। इनिशियल 1.5 घंटे में पहले आप सिर्फ बिजनेस लॉ के वो क्वेश्चन करोगे जो आपके टिप्स पे लर्न है। बनाना नहीं है उन क्वेश्चंस में, बना के मार्क्स कटेंगे भैया। पहले 1.5 घंटे में पूरा बिजनेस लॉ वो करोगे जो आपके टिप्स पे है, वो सारा कर लिया। उसके बाद रिमेनिंग 1.5 घंटे में आप बीसीआर अटेम्प्ट करेंगे, वो भी अनसीन पैसेज को स्किप करके वो बाद में करेंगे। पहले पेज छोड़ देना, उसके लिए एक पेज पूरा छोड़ देना, उसमें टाइम लग जाएगा बेटा, मत पढ़ना चक्करों में बहुत फंस जाओगे। बाद में जब सब निपटा दोगे उसके बाद अनसीन पैसेज को छेड़ना, और फिर भी नहीं हो गया और फिर भी आपको लग रहा है आधा घंटा बचा है, फिर आप वापस जाना बिजनेस लॉ में उन क्वेश्चंस में जो आपको एग्जैक्टली नहीं आते बट आप उसमें बनाओगे, क्योंकि आप बना के लिखोगे ना, उसमें आपको 5 मिले, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर ऐसे ही मिलेगा, तो उसमें लास्ट पे आप जाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों के वेटेज 54 है। 54 में से मोटा लगा लो आप, 30 से 35 नंबर यहाँ खींच दोगे। फिर आते हैं यहाँ पे, अब इनकी वेटेज देखो, ये हो गया 5, 10, इसको भी 5 कैलकुलेट करो, 15, 20, 20 और 6, 26 मार्क्स ये हो गए बेटा। और इसमें से 26 में से मैं अज्यूम करूं भाई 15 से 20 नंबर तो ले आओगे यार। भाई कुछ करना थोड़ी है यार, कुछ करना थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। नोट मेकिंग समरी भाई दे रखा है, उसी से नोट करना है, प्रेसी उसी से नोट करना है, अनसीन पैसेज उसी से नोट करना है। 15 से 20 नंबर बहुत कम लेके चल रहा हूं बट ठीक है भाई। 20 नंबर वहां, 30 से 35 नंबर यहाँ पे, ऑन एन एवरेज 45 से 35 और 20 कितना हो गया 55। ये पेपर आपके हाथ में रहेगा सारे मार्क्स कटने के बाद, समझ आओ मैंने, 45 से 55 विच इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर मतलब वेरी गुड स्कोर इन द सेंस लास्ट 30 डेज में स्ट्रैटेजी फॉलो करके बहुत सही है, राइट। 60-70 मतलब लॉ में वैसे तो ज्यादातर 70 से प्लस करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बच्चों के लिए, स्पेशली फाउंडेशन में, बट स्टिल अगर आप 50-60 नंबर पे जाते हो इट इज अ क्वाइट गुड मार्क्स, एवरेज मार्क्स है, और वो भी लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी से तो बहुत बढ़िया है। तो आपको बार यही बोलूंगा, 2 चीजों को ध्यान में रखना है, प्रिसाइज एंड सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन जब पढ़ोगे बहुत फोकस से पढ़ना, अच्छे से। चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है बेटा, देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे वहां पे स्पीड को बहुत मेंटेन करना है, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, और जैसे बताया वैसे ही करना। 1.5 घंटा कोशिश करना बिजनेस लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल 100% आते हैं वो देना, फिर बाकी रिमेनिंग टाइम 1.5 घंटा बीसीआर को, लेकिन अनसीन पैसेज लास्ट में अटेम्प्ट करना। उसके बाद भी टाइम बच गया, वापस आना बिजनेस लॉ पे और उन क्वेश्चंस को लिखना जो इसमें आप थोड़ा बनाओगे, आपको पूरा आइडिया नहीं है, आप ऊपर नीचे थोड़ा पता है आपको, ऐसे करके अटेम्प्ट करना। अच्छा, इसके साथ साथ ये टॉपिक्स तो आपको करनी है। अब सर ये तो स्ट्रैटेजी हो गई, सर क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है? बेटा देखो, इस अटेम्प्ट के लिए जो मे वाला अटेम्प्ट है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हर एक्ट पे 5 एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो मे अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉमिस। लेकिन अभी ना लास्ट अटेम्प्ट के लिए जो अभी पीछे वाला अटेम्प्ट किया है, ये दिसंबर वाला, नवंबर दिसंबर 22 वाला जो अटेम्प्ट है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपलोड करा हुआ है ऑलरेडी। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो वही है, राइट, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो अगर आपको अभी से स्टार्ट करना है तो आप पीछे वाली जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, हर एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वहां से आप देख सकते हो, उन टॉपिक से आप एक स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं मे अटेम्प्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियर कर दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी पुराने अटेम्प्ट के लिए अपलोडेड है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको फ्यूचर में अपडेट दे दूंगा उनका, और अच्छे से आप मेहनत करिए। कोई भी दिक्कत परेशानी बेटा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, एक कमेंट आप कर दीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर चीज पे आपकी हेल्प कर पाऊँ, वीडियो बना पाऊँ। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे फाउंडेशन के दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे।